वंदे पुरुषोत्तमं। स्वयं ईश्वर इस धरती पर नर रूप धारण किए जो पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, वही ईश्वर का साकार रूप हैं। कभी वो राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जीसस, कभी वो मोहम्मद, कभी गौरांग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव, आज परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रूप में वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पर आविर्भाव हुए हैं। स्वयं इस धरती पर साकार रूप में आकर जगत के कल्याण के लिए, जगतवासियों के जीवन को सुंदर मधुमय बनाने के लिए समय समय पर वो अवतारित होते हैं। हम लोग भगवान नारायण के रूप को निहारते हैं। चार भुजा वाली, एक में शंख, एक में चक्र, एक में पद्म और एक में जो गदा होते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म ये धारण किए हुए होते हैं चार बाहु में। ये भगवान का, स्वयं वही नारायण का, नारायण अर्थात नर धन आयन। नर मतलब मनुष्य, आयन मतलब वर्धन। इस मनुष्य के वर्धन के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए जो आते हैं वही नारायण हैं। हम उस नारायण के ये जो प्रतीक हैं, इस प्रतीक हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये प्रतीक हमें क्या शिक्षा दे रही है। शंख जिस तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण, भक्त अर्जुन, जो पंच पांडव और सभी के अलग अलग शंख से ध्वनि का उद्घोष किया जाता था और इस ध्वनि से युद्ध का शुरुआत होता था। और ये जो ध्वनि होते हैं, हमारे जो साउंड है, यही हमारा विकास का शुरुआत है। और इस ध्वनि के माध्यम से सचेत कराते हैं, जागरूक कराते हैं कि हम अलर्ट रहे, सक्रिय रूप से हम अपने कर्म जीवन में किस कार्य को करके हमारी उस परम सत्य को जानने में सहायक होगी, इस बात को जानते हुए हमें कार्य में आगे बढ़ना है। शंख जो ध्वनि है, इससे हमारे अंदर के जो एकाग्रता है,
हमारे अंदर की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, सारे शक्ति सामर्थ्य को हमें उस परम सत्य की ओर ले चलते हैं। पंचजन्य स्वंक ध्वनि शत्रुओं के मन में एक कंपन उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो नेगेटिव ऊर्जा है उस नेगेटिव शक्ति को दमित करते हैं और इस आवाज से पॉजिटिव एनर्जी का वहां पर प्रबलता होती है और उस पॉजिटिव एनर्जी रूपी जो शक्ति है वो शक्ति से हम अपने जीवन में उन्नत के उस चरम शिखर तक यात्रा करने का जो सत्साहस हमें प्राप्त होता है। इस ध्वनि के रूप में हम लोगों ने देखा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पास मधुर बांसुरी के रूप में बांसुरी का ध्वनि की जाती थी और जिससे भक्त के हृदय सारी मलिनताओं को दूर करते हुए गोपियों को अर्थात शुद्ध आत्मा अपने पास खींच लेते थे। ठीक इसी प्रकार से परम पुरुष धरा पे जब आते हैं उनका एक पुकार होती है और उसी एक पुकार से जब हम उस परम पुरुष की आवाज को पहचान कर उनके पास जब हम पहुंचते हैं तभी हमारे जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और हम उस परम सत्य को जान पाते हैं और उन्हीं का सानिध्य लाभ करके हम अपने जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होता हुआ देखते हैं और देखते हैं वहां पद्म का फूल है एक हाथ में। परम दयाल श्री ठाकुर इस पद्म फूल के बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं जिस तरह से ये कीचड़ में खिलते हैं कोमल, ये जो कमल का फूल जो कीचड़ में ही खिलते हैं और लेकिन इनका सौंदर्य, इनका रूप सब कुछ मनमोहकारी होता है। निरंतर दूसरे को आकर्षित करती हैं, दूसरे के मन में जो निराशा होती है, जो दुख होता है, कष्ट होता है, वो सारे निराशा को दूर करके मन में एक आनंद का, सुख का, शांति का, शुभ का एक संकेतात्मक जो प्रतीकात्मक रूप से जो कमल फूल हैं वो हम लोगों को ऊर्जा देती हैं और यही सिखाती हैं जीवन के हर विषम परिस्थितियों के अंदर से निकलते हुए अपने आप को कमल फूल की तरह खिलता हुआ जैसे पानी के ऊपर तैरता है, सारे समस्याओं के अंदर डूबे रहने के बावजूद भी फूल दूसरों को आनंद, सुख, शांति देने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जीवन जब परम पुरुष की उस वाणी को, परम पुरुष की उस वार्ता को, परम पुरुष की उस निर्देश को पालन करके चलते हैं तो हमारा जीवन भी खिलता हुआ, चमकता हुआ और प्रकाशित करता हुआ एक सुंदर कमल फूल की तरह
दूसरे के हृदय में हर्ष उल्लास और आनंद से भर देती हैं। और हम देखते हैं जो गदा है और चक्र हैं, चक्र धारण किए नारायण के हाथ में भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जो भी नारायण के रूप में धरा पर आते हैं, यही 4 निशानी लेकर के आते हैं। अब तक हमने देखा शंख का जो नाद है उस आदिनाथ के प्रतीक हैं, जो स्पंदन से सारी जगत का विकास हुआ है। और उसके बाद किस तरह से विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, उस कमल फूल की तरह खिलता हुआ जीवन। अब आते हैं हमारी इस मानव देह रूपी जो कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सारी अज्ञानताएं, बहुत सारे दैत्य दानव और नेगेटिव ऊर्जा के प्रतीक बनकर शत्रु के रूप में वो हमारे अंदर विद्यमान है। अब हमें जरूरत है उस ज्ञान रूपी चक्र से, चक्र का सुदर्शन चक्र अर्थात ऐसा चक्र है जिस चक्र के माध्यम से हम सुंदर रूप से उसका दर्शन करते हैं, अर्थात ठीक ठीक वास्तविकता को देखना और वास्तविकता को देख करके उनको सुरक्षित रखते हुए जो हमारी सत्ता संवर्धना के विपरीत हैं, जो प्रतिकूलताएं उत्पन्न होती हैं, उस चक्र से उनका नाश करना है, हत करना है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं अहिंसा उसे कहते हैं जो सत्ता के प्रतिकूल हैं, उस प्रतिकूल के प्रति हिंसा करने का नाम ही है अहिंसा। तो हमें इस सुदर्शन चक्र से हमारी जीवन की सारी प्रतिकूलताओं को विनष्ट करते हुए जीवन को सुंदर, परिष्कृत, सुसज्जित एक गुलदस्ता के भांति अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज को आगे लेकर के जाना है। यही सुदर्शन का ये प्रतीक रूप से हम सबको शिक्षा देती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं भगवान नारायण के हाथ में गदा, गदा भी उसी वीर का, उसी वीरता का, उसी शौर्य का और विनाशकारी, दमनकारी जो एक प्रतीकात्मक गदा है, जो प्रतिकूलताएं हैं उनको विनष्ट के साथ साथ शत्रुओं के अंदर एक भय उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वो शत्रु हावी नहीं हो पाते हैं। हम अगर आक्रामक ना रहे प्रतिकूलताओं के प्रति, हम अगर आक्रामकताओं को भूल करके उनके ऊपर नरमता, उनके ऊपर आदर, सौहार्द की भावना हम अगर दिखाएं तो वो आसानी से इस क्षेत्र को छोड़ करके वो नहीं जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है ये सारे जो प्रतीकात्मक चीज़ हैं, ये हमारी जीवनी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए उस सत्ता के आसपास में जो प्रतिकूलताएं हैं, जो विषम परिस्थिति हैं, उस प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में परिवर्तित करना, विषमताओं को सुगमता में परिवर्तित करना, ये सारे प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में परिवर्तित करने के लिए स्वयं नारायण समय समय पर ये रक्त मांस संकलित देह धारण करके इस धरा पर आविर्भूत होते हैं। आइए वही परम पुरुष आपूर्यमान वैशिष्ट पाली वर्तमान पुरुषोत्तम सभी के पूर्व के पूरणकारी के रूप में सबको लेकर, सबके समाहार होकर के आज वो पुरुषोत्तम बनकर धरा पर आविर्भाव हुए हैं। उनके शरणापन्न होकर हम पूर्वतन की श्रद्धा, पूर्वतन के प्रति भक्ति का ज्ञापन करना हमारी सहज हो जाते हैं।
हम पूर्वतन को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी हम अपने आप को प्रभु के चरण में, उनके कार्य में लगा पाते हैं। और जब तक हम सार डेडिकेट नहीं करेंगे, जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मसमर्पण की भावना हमारे अंदर नहीं आती है। और जब तक हम संपूर्ण रूप से सैक्रिफाइस नहीं कर पाते हैं उनके चरणों में, तब तक हमारी जीवन की वास्तविकता जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य का पूर्ण नहीं कर पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।